दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का महत्वपूर्ण एग्जाम टाइप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सारा प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। देखिए पहला प्रश्न आपका है, यह परीक्षा में पूछा गया है 2015 में। प्रश्न क्या करा कि एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है। ठीक है, एक बल्ब है जिस पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बल्ब के फिलामेंट से प्रवाहित धारा और उसका प्रतिरोध बताना है आपको। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में एक बल्ब करा है जिस पर 100 वाट लिखा गया है और 200 वोल्ट लिखा गया है। ठीक है, पावर कितना? तो 100 वाट और वोल्ट 200 अंकित है। तो बल्ब के जो फिलामेंट से प्रवाहित धारा होगा उसका मान ज्ञात करना है और प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसके इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले जो इसमें दिया गया है प्रश्न में आप उससे लिखिएगा। तो प्रश्न में क्या दिया गया है? तो वोल्ट दिया गया है, तो V बराबर कितना दिया गया है? 200 दिया गया है, तो सबसे पहले हम वोल्ट लिखेंगे। उसके बाद पावर आपका दिया गया, तो पावर कितना है? 100 वाट है, तो आपका है पावर हो गया। और फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं जिससे धारा भी हमको ज्ञात हो जाए और प्रतिरोध भी ज्ञात हो जाए? तो धारा ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हम पहले आपको बताए थे, I बराबर जो फॉर्मूला होता है पावर बटा वोल्ट। तो पावर कितना है? तो 100 है और वोल्ट कितना है? तो 200 है। तो ये कटेगा कितना? तो 1/2 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1/2 यह क्या आ गया? एम्पियर आ गया। आप इसे दशमलव में लिखिएगा तो 0.5 क्योंकि ये आधा है ना, तो 0.5 एम्पियर हो गया। यह क्या ज्ञात हो गया? यह धारा का मान ज्ञात हो गया, यह आई का मान ज्ञात हो गया। तो हम आई का मान तो ज्ञात कर लिए। हमसे पूछा गया प्रतिरोध यानी कि आर का मान भी पूछा गया। आर बराबर क्या होगा? आई बराबर ज्ञात हो गया 0.5 एम्पियर। आर बराबर हमको ज्ञात करना है। तो आर बराबर ओम के नियम से आप पढ़े हैं, V बराबर आई आर। तो जब V बराबर आई आर ये जो फॉर्मूला है लगाइएगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओम के नियम बराबर V बराबर क्या होता है? तो आई आर। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस फॉर्मूला से संबंधित आपका एक प्रश्न परीक्षा में रहता है या डायरेक्ट यह फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से आर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटा आई हो जाएगा। फॉर्मूला आर बराबर, तो V का मान कितना है? तो V का मान है 200, तो 200 लिखेंगे। और बटा I का मान कितना है? तो 1/2, तो 1/2 लिखिए, चाहे तो 0.5 लिखिए, लेकिन लिखना है यहाँ पे 1/2। सॉल्व करने में आपका आसान हो जाएगा। यह जो 2 देख रहे हैं ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, तो 200 में 2 गुना हो जाएगा तो कितना? 400 हो जाएगा। और बटा कुछ नहीं तो नीचे 1, तो 400/1 बराबर कितना होगा जी? 400 ना होगा। तो 400 ओम हो गया, प्रतिरोध का मान हो गया। तो यहाँ से आपका I बराबर, चलिए फाइनली लिख देते हैं, I बराबर हो गया 0.5 एम्पियर और R बराबर हो गया 400 ओम हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का प्रश्न आपका परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न में देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमानकात। देखिए 2 विद्युत लैंप, चलिए हम उसको आपको बताते हैं कि 2 विद्युत लैंप यानी कि एक ए मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं। समझिए विद्युत लैंप, कोई लैंप हटाइए, 2 बल्ब है। एक बल्ब का नाम ए हम दिए हैं और दूसरा का बी दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चनमा का मोटाई देख के आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं कि इतना मोटा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसको बनेगा कैसे। एकदम पहला वाला सा आसान ही है। ठीक है, समझिएगा खाली कि क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमानकांक जो है वो 100 वाट और 220 वोल्ट है। यानी कि पहला वाला जो बल्ब है, ये वाला जो है, इसका 100 वाट दिया गया है पावर। पावर कितना है? तो 100 वाट दिया गया है। और वोल्ट कितना है? तो 220 वोल्ट दिया गया है पहला वाला का। और दूसरा वाला का कितना दिया गया है? तो दूसरा वाला का जो पावर है ना P, वो 60 वाट दिया गया। कितना है? 60 वाट है। और वोल्ट दोनों का सेम है, 220 वोल्ट दिया गया है। और दोनों जो है प्रश्न क्रम में जोड़ा गया है, संयोजित किया गया है।
तो दोनों की जो विद्युत आपूर्ति जो की जाती है वोल्ट था 200। हाँ देखिए, दोनों को जो है विद्युत आपूर्ति वो कितना, तो 200 वोल्ट किया जाता है। ठीक है, दोनों को विद्युत कितना आपूर्ति किया जाता है, 200 वोल्ट किया जाता है। तो विद्युत में से कितनी धारा ली जाती है, ये दोनों का जो पूछा गया है कि दोनों का आपको बताना है जोड़ के कि दोनों विद्युत में से कितना धारा लेता है। ठीक है, प्रश्न काफी आसान है, खाली बस समझना आपको कि प्रश्न में क्या कर रहा है। तो देखिए, जो पहला जो आपका ए वाला जो बल्ब है, लैंप जो है, और बी वाला लैंप है, तो दोनों का आपको धारा का मान पहले ज्ञात करना है। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या हम बताए हैं, आई बराबर फॉर्मूला होता है पी बट्टा भी। तो चलिए ए के लिए यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं, ए के लिए ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पे आई ए दे देते हैं, यानी कि ए वाले लैंप का हम धारा का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा भी ना होता है, तो पी इसमें कितना है, 100 है, तो यहाँ पे होगा 100 बटा भी कितना है, तो 220 है। ठीक है, उसी तरह से इधर हम आई बी यानी कि बी वाले लैंप के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बी वाले के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो इसमें कितना दिया गया है, वाट, तो 60 दिया गया है, तो 60 हो जाएगा, और बटा वोल्ट कितना है, तो 220 होगा। अब चलिए इसको आप काटिए, तो पहला वाला का जब काटिएगा तो 5/11 देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 दूना 22 और 5 दूना 10, यानी कि 5/11 एम्पियर आ गया A1 का, यानी कि आई ए का पहला लैंप का आ गया धारा का मान कितना, 5/11। दूसरा के काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 3 दूना 6 होगा, और 11 दूना 22 होगा, यानी कि 3/11 एम्पियर आ गया। यह दूसरा लैंप का धारा का मान ज्ञात हो गया। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ना कि दोनों का जोड़ के बताइए कि टोटल कितना धारा ये ले रहा है, कितना विद्युत धारा ली जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई ए प्लस आई बी हम जोड़ेंगे, तो आई ए और आई बी का मान कितना है, तो 5/11 प्लस 3/11, एलसीएम 11 होगा, तो 5 3 8, यानी कि 8/11 आया है। आप इसे लिख सकते हैं, जब भागा देकर के लिखना चाहते हैं, या 8/11 यहाँ पर आया है, इसको भागा दीजिएगा तो 0.727 आएगा, यानी कि राउंड फिगर में भी इसको लिख सकते हैं 0.73 एम्पियर। तो आपका फाइनली जो आंसर आ गया कितना आ गया, 0.73 एम्पियर आ गया। इसमें देखिए समझिएगा प्रश्न को एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। दो लैंप है, एक ए और बी है, एक लैंप यानी कि चलिए ये एक बल्ब है, और ए वाला भी बल्ब है, और ये बी बल्ब है। तो पहला जो बल्ब है ना, इसका पावर दिया गया है 100 वाट, इसका पावर 100 वाट है, अब वोल्ट कितना, तो 220 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, समझिएगा। और ये जो दूसरा वाला जो बल्ब है, यह भी इसका पावर कितना है, इसका पावर 60 वाट है, अब वोल्टेज जो है वो दोनों सेम ही 220 वोल्ट ही ले रहा है। तो कह रहा है कि कितना विद्युत धारा ये ले रहा है ए वाला, तो ए वाला और बी वाला जो जितना ले रहा है वो दोनों का जोड़ के हमको बताइए कि टोटल कितना ले रहा है। तो एक करके दोनों को पहले ज्ञात कर लेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। तो वह फार्मूला हम आपको यहाँ पे देखिए लगाए हैं, यहाँ पे समझिएगा। ये पहला लैंप का हम धारा ज्ञात किए तो आ गया 5/11, और दूसरा लैंप का हम जब धारा का मान ज्ञात किए तो आ गया कितना, तो 3/11 आ गया। अब दोनों का जोड़ दिया यहाँ पे, तो मेरा टोटल आ गया कि कितना धारा, कितना विद्युत धारा यह ले रहा है। ठीक है, तो कितना, तो 0.73 एम्पियर ले रहा है, तो इसका आंसर हो गया 0.73। इसे VVI लगाइएगा। और यह जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल, 2 वोल्ट के जो है वो 3 सेल लगा हुआ, 3 सेल की बैटरी लगा हुआ है, और एक 15 ओम प्रतिरोधक, 18 ओम प्रतिरोधक तथा 12 ओम यहाँ ओम लगाइएगा, ओम के चिन्ह है दे देते हैं, 12 ओम प्रतिरोधक है, और एक कुंजी जो है, यह सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रश्न को समझिएगा। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपको यह फिगर बनाना है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी लगल है। ठीक है, और 15 ओम प्रतिरोधक, 18 ओम प्रतिरोधक और ये 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक कुंजी, ये सभी जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको उसका फिगर बनाना है। तो किस तरह का फिगर बनाइएगा, फिगर बनाने से पहले आपको कुछ लिखना है। तो क्या लिखना है, तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, उसके बाद नीचे फिगर हम आपको बताएंगे कि फिगर किस तरह से बनेगा। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि चित्र में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है। आगे लिखने के बाद नीचे फिगर बना देना है। ठीक है, या फिर आप फिगर बनाने के बाद भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए लिख लीजिए कि क्या हमको लिखना है।
लिखना है चित्र में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें 3 सेल 2-2 वोल्ट का है, जिसमें 3 सेल 2-2 वोल्ट का है तथा एक कुंजी है जिसे के से सूचित किया गया है, जिसे हम लोग के से सूचित करेंगे। कुंजी यानी स्विच, जिसको कहते हैं स्विच है, जो जिसको हम लोग के से सूचित करेंगे। और 3 प्रतिरोधक 5 ओम 8 ओम, यहाँ 18 हो गया जी, यहाँ पे 8 ओम की जगह, ठीक है, यह 18 नहीं 8 होगा, ठीक है। 5 ओम 8 ओम और 12 ओम है जो श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बस जो क्वेश्चन में बोला है ना वही तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं उत्तर में, थोड़ा सा अपने भाषा में लिख दिए हैं ताकि जो भी कॉपी चेक करेंगे टीचर उन्हें लगेगा कि नहीं कुछ लड़का जानता है। अब चलिए हम आपको फिगर बना के बताते हैं, फिगर इसका किस तरह से बनेगा, ठीक है। ओम के नियम आप लोग पढ़े ना, बस हम उसी तरह से फिगर, थोड़ा सा इसमें अलग अलग थोड़ा सा टाइप होगा, लेकिन ओम का नियम जो है उसी तरह से इसमें भी बनेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए इस तरह का फिगर आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट सभी, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए 2 वोल्ट का एक बैटरी, दो दूसरा है और ये तीसरा, यानी कि 2-2 वोल्ट का सेल यहाँ पे जोड़ दिए हैं, प्लस माइनस प्लस और माइनस। या जो के देख रहे हैं यह क्या है, तो कुंजी है, यानी कि स्विच है, ठीक है। क्या है के, तो कुंजी है। और ऊपर में जो है श्रेणी क्रम में देखिए जोड़ा गया है आपका प्रतिरोध, ठीक है। ऊपर में जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 5 ओम हो गया, 8 ओम हो गया और 12 ओम हो गया, तो यह सभी देखिए तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हाँ जी जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह का आपका फिगर बनाना होगा, बुक में देखिएगा अच्छी तरह से, आप वहाँ पे अच्छी तरह से बनाइएगा। जितना अच्छा रहेगा फिगर दोस्तों उतना आपका अच्छा मार्क्स देने का संभावना भी बनता है, ठीक है। तो फिगर थोड़ा अच्छी से बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका फिगर हो गया, तो आप इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा डिफिनेशन है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। डिफिनेशन याद करने के बाद, डिफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर आपको वहाँ पे दर्शा देना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न और बच रहा है, वो भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यह तो 2018 में पूछा गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि 200 वोल्ट 100 वाट का अंकित एक विद्युत बल्ब 20 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। कह रहा है कि एक बल्ब है जिसपे वोल्ट कितना लिखा हुआ है, तो 200 लिखा हुआ है, और वाट यानी पावर कितना है, तो 100 वाट लिखा गया है। और वो 20 मिनट में कर रहा है, यानी कि टाइम यहाँ पे दिया गया, कितना दिया गया, 20 मिनट दिया। यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। टाइम दिया गया 20 मिनट, तो करें कि वो 20 मिनट बल्ब यदि हम जलाएंगे जिस पर 200 वोल्ट और 100 वाट अंकित किया गया है, तो वह 20 मिनट में कितना ऊष्मा जो है उत्पन्न करेगा। यानी पूछा गया क्या है, तो हीट पूछा गया, हीट पूछा गया है। ये अब जूल के नियम से यहाँ पे हीट हमको ज्ञात करना है। तो हीट ज्ञात करने के लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं। फार्मूला क्या है याद रखिएगा, फार्मूला होता है I² इंटू RT। यह फार्मूला आपका हीट का हो गया, I² इंटू RT, ठीक है। तो यहाँ से देखिए I हमको ज्ञात करना पड़ेगा। टाइम तो दिया गया है चलेगा, टाइम हमको पता है, लेकिन I यानी कि धारा का मान हमको ज्ञात नहीं है। तो हम पहले सबसे पहले धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए I बराबर फार्मूला हम आपको क्या बताए हैं, तो I बराबर फार्मूला P बटा V बताया है। तो यहाँ पे P और V दिया गया, तो P कितना है, तो 100 वाट है, और V कितना है, तो 200 है। 0 से 0 यानी कि 1/2 आ गया, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर, रहने दीजिए 1/2 एम्पियर ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से I का मान भी हमें ज्ञात हो गया। अब हमको I का मान ज्ञात हो गया, तो ओम के नियम से आपको यहाँ R भी ज्ञात करना है ना, तो R हमको दिया हुआ है, देखिए R भी नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं I बराबर 1/2 एम्पियर, ठीक है। लेकिन R हमको ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि R भी इसमें पूछा गया है। तो जब R ज्ञात करेंगे तो R वाला फार्मूला क्या बताए थे, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR ना बोले थे, तो R बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। तो V का मान कितना है, तो V का मान 200 है, और I का मान कितना है, तो अभी भी ज्ञात किए 1/2, ऊपर में जाके गुना होगा तो 400 हो जाएगा बटा 1, यानी कि फाइनली 400 ओम आ गया। तो यहाँ से R भी कितना आ गया, तो 400 ओम आ गया। तो देखिए जो फार्मूला यहाँ पे है H बराबर हीट बराबर, इसमें जो पूछ रहा है I² RT, तो I का भी मान हमको ज्ञात हो गया, R का भी मान हमको ज्ञात हो गया, और T तो पहले से दिया हुआ था प्रश्न में। अब फार्मूला पे डायरेक्ट सभी को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला I का मान कितना है, 1/2 गुना इसका स्क्वायर होगा ना, तो डायरेक्ट हम 1/4 लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे 1/4, चलिए थोड़ा इसे यूज कर लेते हैं।
स्क्वायर में है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर होगा तो कितना होगा 1/4 होगा, तो डायरेक्ट हम 1/4 लिख दिए। आर का मान कितना है तो 400 है, और गुना टाइम कितना है तो 20 गुना 60 है, तो 4 एकम 4 यानी कि 100 गुना 20 गुना 60, तो 100 गुना 20 गुना 60 जब आप कीजिएगा तो टोटल आ जाएगा 1,20,000। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 का आप डायरेक्ट लिख देते हैं 1.2 गुना 10 के पावर 5 जूल। 1,20,000 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1.2 गुना 10 के पावर 5 जूल। और यही आपका आंसर आ गया। हीट बराबर हीट कितना है, हीट का मान कितना आ गया तो 1.2 गुना 10 के पावर 5 जूल, यह आपका आंसर आ गया। और इसे VVI लगा लीजिए। यह प्रश्न में आपका आई का मान भी ज्ञात करने के लिए बोला गया है, आर का मान भी ज्ञात करने के लिए बोला है, उसके बाद हिट का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। यानी कि 2 का मान पहले इसमें से आपसे पूछा है, जो हम पहले आपको पढ़ा दिए हैं ताकि इसमें आपका दिक्कत ना हो सके। आशा करते हैं आपको समझ में यह प्रश्न आ गया होगा। समझ गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका इसी तरह हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके, यदि आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।